Class 7th, Chapter 5, Science. Hello, my dear students. I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So, today we are going to start chapter number 5 of your science subject. So, take out your book and open lesson number 5. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Acid, Bases and Salts. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आपको दो तीन चीज़ें दे रखी है। आपको कुछ चीज़ें जो है वो खट्टी लग रही है टेस्ट में, और कुछ चीज़ें आपको बिटर लगी है, कड़वी सी लगी है, और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा बिटर मिक्स टेस्ट दे रही है। तो इस बेसिस पर अगर हमें डिवाइड करना हो एसिड, बेस एंड सॉल्ट को, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो जो चीज़ें आपको खट्टी लग रही है जैसे कि लेमन जूस, वो क्या कहलाएगा? एसिड है, ठीक है। और बेसिस जो आपको बिटर लग रही है, बिटर जैसा मतलब जैसे कड़वा सा टेस्ट दे रही है, जैसे कि आप सोप जो होता है ना, सोप उसका, या फिर हम बात करें सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, उसको आप टेस्ट करेंगे, अजीब सा टेस्ट आएगा उसका, ठीक है। बिटर लगता है, वो कड़वा लगता है, तो वो बेस है। और दोनों और कुछ एसिड और बेसिस का मिक्स टेस्ट जिसमें आता है वो क्या है? सॉल्ट है, कड़वा। नमक जो है, जो खट्टा टेस्ट में, खट्टी चीज़ों को हम खा सकते हैं लेकिन नमक को आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बिटर और खट्टा दोनों टेस्ट मिक्स होते हैं, तो वो क्या है? सॉल्ट है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नेम। अब आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर यही बता रखा है कि सोर जो है वो बिटर और सॉल्टी। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सोर लगेगी, कौन सी चीज़ें बिटर लगेगी और कौन सी चीज़ें सॉल्टी लगेगी, ये आपको बताना है। विनेगर जो है वो खट्टा है, बेकिंग सोडा जो है बिटर होता है, आपको बता ही दिया है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट किसे बोलेंगे अपन? तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर आप जो आपकी गैस स्लैब होती है, किचन स्लैब होती है, उसमें आप लेमन जूस अगर कट करते हैं वहाँ पर, तो उसके अगर कुछ ड्रॉप्स स्लैब पर गिर जाती है तो वहाँ पर वाइट से निशान बन जाते हैं, देखे होंगे आपने। तो वो क्या है? कॉरोड, मतलब वो जो आपके प्लेटफॉर्म है उसको कॉरोड कर रहा है, उसको ख़राब कर रहा है, तो ये कॉरोसिव होते हैं नेचर में। बिटर और बेसिस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं। सोपी इन टच, आप उसको टच करोगे तो आपको सोपी मतलब सिल्की सा टेक्स्चर है तो होता है उसका। बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वो जैसे कि एल्केलाई, जो आपका साबुन होता है घर में, जो हम साबुन यूज़ करते हैं, जो वॉशिंग सोप होता है उसमें बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो जो सोपी टच देता है, कैसे देता है? सोपी टच। और आप उसको वो जो बेस जो होता है वो वाटर में अगर घुल जाए तो उसको हम बोलेंगे एल्कलाइज, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनसे क्या बनाए जाते हैं? वॉशिंग और या फिर बाथिंग सोप बनाए जाते हैं। सॉल्ट जो है ये न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं। तो ये इनको बोलते हैं कुछ भी, ना तो कोई एसिड है और ना कोई बेस, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ये कैसे बनाए जाते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस को मिला देते हैं, तो जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाएगी? सॉल्ट कहलाएगी, ठीक है। अब आता है जो सॉल्ट है, इट इज़ ऑफ जो मिनरल्स एसिड है वो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, साइंस की लैंग्वेज में ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन एक एलिमेंट है जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन अगर प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल अकरिंग होता है, ये नेचर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऐसे एसिड जो नेचर में नेचुरली अकरिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्ट। सिट्रिक एसिड इन ऑरेंज के अंदर जो खट्टापन होता है वो किसके एसिड की वजह से होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से। मैलिक एसिड इन एप्पल्स के अंदर मीठा होता है एप्पल, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन होता है, वो मैलिक एसिड की वजह से होती है। और ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? ये वीक एसिड होते हैं। अब आता है इनऑर्गेनिक जो है, ये इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कहाँ पर? लैबोरेटरी में या फिर फैक्ट्रीज़ में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वीक क्या होता है, इनको हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं एसिड के। देखो सिट्रस, ऑरेंज, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। फर्मेंटेड मिल्क, जो दही होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, टर्मरिन के अंदर जो इमली होती है उसके अंदर टार्टरिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, आंवला के अंदर एस्कोर्बिक एसिड और टमाटोज़ के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन की हुई है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें आप टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी टिक मार्क कर लें। अ नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम ऑफ द कॉमन फूड यू ईट आर सोर इन टेस्ट। दस एसिड आर केमिकल कंपाउंड। एसिड क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका टेस्ट सोर होता है। और ये जो वर्ड है जो एसिड वर्ड है ये किससे आया है, एसिडस से आया है। और एसिडस का मतलब ही क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बेस्ड साइंस की लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज होती है, और जो भी जो टर्म्स दी जाती है वो इसी लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर एसिड जो वर्ड आता है वो एसिडस से आया है, और एसिडस का मतलब ही क्या होता है, सोर होता है। टाइप्स ऑफ द एसिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। इसके अब आगे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में हमने नहीं भी बताया होगा शायद, जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, उसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, हमारी अर्थ पर प्रेजेंट, नेचर में प्रेजेंट ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्योर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, एक ही तरीके के एटम्स हैं। अब विच इन एक्वस ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स, तो हर एसिड के अंदर H एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और ये इनके ऊपर कोई चार्ज होता है। अब चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, प्लस और माइनस। अगर किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव माइनस चार्ज प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव, और इनको बोलते हैं अपन आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। तो जो एसिड होता है उसके अंदर H प्लस प्रेजेंट होता है, मतलब आयन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, और ये वाटर में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, और इसी की वजह से वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको वाटर में घोला जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है और क्या बना लेता है, H प्लस और Cl माइनस। एक के ऊपर प्लस चार्ज है, आप जूम करके देखेंगे, और एक के ऊपर माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड ऑलवेज गिव्स H प्लस आयंस। एसिड हमेशा कौन से आयन देता है, H प्लस आयंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर बहुत सारे किसी भी एक्वस सोल्यूशन में या वाटर को अगर एसिड को वाटर में घोला जाता है तो वो एक्वस सोल्यूशन है। अब एक्वस सोल्यूशन में अगर H प्लस ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई भी चीज़ कम्प्लीटली घुल जाती है और ज़्यादा H प्लस बनाती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब देखो H2SO4 इट इज़ ऑल्सो द एसिड। H2SO4 ये भी डिवाइड होगा और क्या बना लेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ऑलवेज गिव्स H प्लस आयन। एसिड हमेशा क्या देता है, H प्लस आयन। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर तक समझ में आई होगी कि एसिड जो है वो टेस्ट में सोर होते हैं एंड क्या देते हैं, हमेशा H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। दो टर्म आई है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड मतलब क्या होता है, अगर कोई वाटर है, वाटर के अंदर एसिड ज़्यादा, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि एसिड और वाटर मिलाया गया है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर कम है।
एसिड ज़्यादा वाटर कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और डाइल्यूट किसे बोलेंगे, वाटर ज़्यादा और एसिड कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज़ लेस, अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो उसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड जो होता है वो देखो 3 चीज़ें आपको पता लग गई, 2 चीज़ें पता लग गई अभी तक कि एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, एसिड चार्ज्ड, एसिड, अब नया वर्ड आया है यहाँ पर, सॉरी, जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, दूसरा ये H+ आयन देते हैं, और तीसरा जो है एसिड चेंज ब्लू लिटमस, एक लिटमस पेपर होता है, एक पेपर होता है, छोटा सा पेपर होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किसी भी सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो बता देता है कि ये चीज़ एसिड है या कि बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि जो एसिड होता है उसके अंदर अगर हम क्या डालें अपन लिटमस पेपर डालें तो वो क्या करेगा, एसिड, अगर एसिड के अंदर डाला है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। जो लिटमस पेपर 2 तरीके के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, तो ब्लू को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैंने देखो ट्रिक बताई है आपको, ये देखो अनील याद रखो, का मतलब होता है एसिड, एसिड जो होता है वो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। नीले को क्या कर देता है, लाल, एसिड जो है वो नीले को लाल कर देता है। तो एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड आर कॉरोजिव इन नेचर में कैसे होते हैं, ये कॉरोजिव होते हैं, और एसिड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके बाद वाला जो टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।